आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा आपकी शादी किससे होगी, आपका विवाह किससे होगा, इसे कैसे देखते हैं। हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के जितने भी पुराने दर्शक हैं वो सभी जानते हैं कि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं मैरिज से रिलेटेड हमेशा जानकारियां लेकर के उपस्थित रहता हूं, जिसमें आपकी शादी किससे होगी, आपका विवाह कब होगा, जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए आप कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। इस विषय पर लगातार मैं वीडियो लेकर के नई नई रिसर्च के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहता हूं। जो लोग मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, उनका मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में मेरे वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए आप अभी मेरा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय हमने रखा है, किससे होगी आपकी शादी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। विषय बहुत गंभीर है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होगा, तभी आप इस चीज को प्रॉपर अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके के व्यक्ति से आपका विवाह होने का योग दिखाती है आपकी कुंडली। तो इसे आसानी से समझने के लिए यदि आपके पास आपकी कुंडली है, जन्म पत्रिका आपने बनवा रखी है, तो उसमें लग्न कुंडली वाला जो पेज होता है उसको आप निकाल के रख लीजिए। चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं बता रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने अपनी लगन कुंडली वाले खाने को सामने निकाल के रख लिया। जैसे इस प्रकार की आपकी कुंडली होती है, साइड में कुंडली देख लीजिए, ठीक है। ये कुंडली मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। अब इस कुंडली के जिन खानों में 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली के खानों में ऐसे अंक लिखे हुए होंगे। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह अपने हिसाब से बैठे हुए हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली ले रहा हूं। अब ये कुंडली देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, ये खाना आपके मैरिज से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी को दर्शाता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, आप देखिए इस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। कौन सा अंक आपकी कुंडली के इस खाने में लिखा हुआ है? यदि 1 आपकी इस कुंडली के खाने में लिखा हुआ होगा तो आपका विवाह मेष राशि के साथ होने का सबसे प्रबल योग बन जाता है। यदि 2 लिखा हुआ होगा तो वृषभ राशि वाले लड़के या लड़की से आपका विवाह होने का योग बनेगा। यदि इस कुंडली में जहां 7 लिखा है, ध्यान रखना इस खाने के अंदर ये अंक लिखा हुआ होगा, 3 लिखा हुआ होगा तो मिथुन राशि के साथ विवाह होने का योग बनेगा। 4 लिखा हुआ है तो कर्क राशि के साथ विवाह होने का योग बनेगा। 5 लिखा हुआ है तो सिंह राशि के साथ, 6 लिखा है तो कन्या राशि के साथ, 7 लिखा है तो तुला राशि के साथ, 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि के साथ, 9 लिखा है तो धनु राशि के साथ, 10 में 11 के साथ और 11 लिखा हुआ है तो 11 लिखा हुआ है तो कुंभ राशि के साथ, 10 में मकर राशि के साथ और 11 लिखा हुआ है तो कुंभ राशि के साथ और 12 लिखा हुआ है इस खाने में तो मीन राशि वाले लड़के या लड़की से विवाह होने का योग बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब दूसरा सूत्र हम देखते हैं। ये पहला सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा तरीका है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है, उस खाने में 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया कि किस राशि वाले लड़के या लड़की से शादी होने का आपका योग बनेगा। चलिए दूसरे सूत्र की हम बात करते हैं। अब यही खाना लेंगे, मैरिज से रिलेटेड हमें कुछ भी जानना है ना, आपको जीवन साथी मोटा मिलेगा, पतला मिलेगा, लंबा मिलेगा, छोटा मिलेगा, गौर वर्ण होगा, बेडहोल होगा, कैसा रंग रूप होगा, उसकी आकृति प्रकृति कैसी होगी, उसके अर्निंग के सोर्स क्या होंगे, किस तरीके का जीवन साथी आपको मिलेगा, सब कुछ इसी खाने से देखा जाता है जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है इस कुंडली में। ठीक है, इसके बहुत सारे अलग अलग सूत्र हैं, हजारों नियम होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही कैलकुलेट करके बताता है।
लेकिन एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे, तो ये मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की क्लिष्ट भाषा को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है, आप देखिए आपकी कुंडली में कितने नंबर का अंक लिखा हुआ है, 1 से 12 तक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। जैसे 1 लिखा हुआ होगा तो इस खाने का स्वामी हो गया मंगल, 2 में शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 लिखा हुआ होगा तो बुध, 7 लिखा हुआ होगा तो शुक्र, 8 लिखा हुआ होगा तो मंगल, 9 में गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो शनि। आपकी कुंडली के इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा है, इस खाने में जो अंक अभी मैंने बताए इसके आधार पर आप पता कर लें कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। अब आपको पता लग गया इस खाने का स्वामी कौन सा। अब इस खाने का स्वामी इस कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर भी जाकर के बैठ सकता है, जहां पर भी जाकर के बैठा है। अब वहां देखें जिस खाने में इस खाने का स्वामी, जैसे मैंने बताया, वो इस कुंडली के कितने अंक पे जाकर के बैठ गया है, कौन से खाने में। यदि कहीं पर भी जहां पे 1 लिखा हुआ हो ऐसे खाने में जाके बैठ जाए तो आपका मेष राशि के साथ विवाह होने का प्रबल योग बनता है। 2 लिखा हुआ हो तो वृषभ राशि वाले लड़के या लड़की के साथ विवाह होने का योग बनेगा। 3 लिखा है तो मिथुन राशि वाले लड़के या लड़की के साथ शादी होने का योग बनता है। 4 में कर्क राशि के साथ, 5 में सिंह राशि के साथ, 6 में कन्या राशि के साथ, 7 में तुला राशि के साथ, 8 लिखा हो जहां पे बैठेगा तो वृश्चिक राशि के साथ, 9 लिखा हो तो धनु राशि के साथ, 10 और 11 लिखा हुआ हो तो वहां पर मकर और कुंभ राशि के साथ, और 12 लिखा हुआ होगा तो ये मीन राशि वाले लड़के या लड़की के साथ आपका विवाह कराने का योग बना देता है। तीसरा बहुत पावरफुल सूत्र, जैसे अभी मैंने इस सूत्र में आपको समझाया कि इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने का स्वामी कैसे पता करते हैं। जैसे भी मैंने बताया आपको स्वामी पता चल गया। अब इस खाने का स्वामी, ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 9 का अंक लिखा है ना, वहां जाकर के किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो शादी के बाद भाग्योदय होता है जबरदस्त तरीके से। सफलता के शीर्ष पर जाते हैं ऐसे लोग। विवाह के बाद जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा से परिपूर्ण उनका जीवन होता है, यानी बहुत भाग्यशाली लाइफ पार्टनर मिलने का योग बन जाता है। बहुत सारे सूत्र हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो कंडीशन मैंने बताई है, ये कंडीशन जरूरी नहीं है सब लोगों की कुंडली में जिस तरीके से बन रही हो। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि कैसा जीवन साथी आपको मिल सकता है। ये जो मैंने सूत्र बताया ये मेरा अनुभव रहा है बहुत सारी कुंडलियों के साथ। ये जो मैंने बताया, इन राशि वाले लड़के या लड़की से शादी होने की प्रबल कंडीशन बनती है इस प्रकार की स्थिति में। और भी बहुत विविध प्रकार के नियम होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ये तो सिर्फ एक लगन कुंडली के माध्यम से बता रहा हूं, साधारण जनमानस इसको समझ सके। बाकी तो एक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन जब एस्ट्रोलॉजर करता है तो पूरी 16 वर्ग कुंडलियों को चेक करेगा, लगन कुंडली को, चंद्र कुंडली को, सूर्य कुंडली को, नवांश कुंडली को, पूरी कैलकुलेशन निकालने के बाद ही वो एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंच करके आपका कोई भी प्रश्न होता है उससे रिलेटेड आपको जवाब देता है। तो आज के इस वीडियो के ये 3 सूत्र आप लिख के रख लीजिए। मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए बहुत काम की चीजें आप अपने लिए भी जान सकते हैं कि आपका विवाह किससे होगा, शादी किससे होगी। मैं छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से अलग अलग सूत्रों का आपके साथ वर्णन करता रहूंगा। किस तरीके के रंग रूप का आपको जीवन साथी मिल सकता है, कैसी लड़की मिलेगी, कैसा लड़का मिलेगा। अलग अलग वीडियोज के माध्यम से अलग अलग जो चमत्कारी सूत्र हैं जिनको मैंने बहुत सारे कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है, मैं हमेशा आपके सामने बिल्कुल सरल भाषा में लेकर के उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैरिज से रिलेटेड प्रॉपर जानना है आपको, विवाह कब, कैसे, कहां होगा, कैसा जीवन साथी, जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन से उपाय, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लो। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। आप कभी भी निराश नहीं होंगे, अवश्य वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा आपके साथ। आज के लिए चाहूंगा इजाजत। नमस्कार, राधे राधे।